अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। फैसले पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। सपा बोली, कब तक देते रहोगे क्लीन चिट। संगीत सोम और सुरेश राणा को लेकर लिया फैसला। फैसले पर सपा ने सरकार को घेरना किया शुरू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हर फैसला अब विवादों की वजह बन रहा है। वैसे तो जीरो टॉलरेंस का दावा योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब योगी सरकार अपने ही नेताओं पर लगे केसों को वापस लेने का प्लान बना रही है और यही वजह है कि सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर दंगा हर किसी को याद होगा। दंगे की वजह से उस वक्त की सपा सरकार पर तो आरोप लगे ही थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर सीधे सीधे मामले पर सवाल उठे थे और उनके खिलाफ दंगा भड़काने और भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा था। केस भी दर्ज हुए थे और अब उन्हीं नेताओं से प्रदेश की योगी सरकार केस वापस लेने का प्लान बना रही है, जिसको लेकर सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं और विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पता है कि अब वो वापसी नहीं कर पाएगी, इसीलिए अपने नेताओं के केस खत्म कर उन्हें खुला छोड़ने की तैयारी की जा रही है ताकि विपक्ष का कोई दल सत्ता में आए तो उनके शासनकाल में उत्पात मचाया जा सके। सपा नेताओं की माने तो सरकार जो कर रही है वो उसी के लिए घातक साबित होगा और बीजेपी अब कभी प्रदेश की सत्ता में काबिज नहीं हो पाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े सबसे अहम केस को वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर की एडीजे कोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि अभी कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। वैसे तो मुजफ्फरनगर दंगे में 510 मुकदमे दाखिल हुए थे, जिसमें ये केस काफी अहम है क्योंकि ये वही मुकदमे हैं जिनमें मौजूदा बीजेपी विधायक संगीत सोम, कपिल देव अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा समेत अन्य आरोपी हैं। ये मुकदमा इसलिए भी अहम है क्योंकि 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौर में जाटों की महापंचायत के बाद ही मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी में दंगों की आग फैल गई थी, जिसमें 65 लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इनमें से कई लोग आज भी कैंप में रहते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के कबाल गांव में सचिन और गौरव नाम के युवक की विशेष समुदाय के द्वारा मार पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद नंगला मंदौर में ये महापंचायत बुलाई गई थी। बाद में महापंचायत से लौट रहे लोगों पर एक समुदाय के द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद दंगे भड़क उठे थे। आरोप है कि इस महापंचायत में बीजेपी नेताओं ने समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। साथ ही महापंचायत बुलाकर उस वक्त लागू धारा 144 का भी उल्लंघन किया था। इसके बाद श्रीखेड़ा थाना के इंचार्ज चरण सिंह यादव ने आगजनी, तोड़फोड़ जैसी गंभीर धाराओं में बीजेपी नेताओं और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। जानकारों की माने तो टेक्निकली सरकार की तरफ से मुकदमा वापस ले लिया गया है। दरअसल ऐसे सभी मुकदमे में आरोपी के खिलाफ राज्य सरकार लड़ती है। ये मुकदमा भी बीजेपी विधायकों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन थानाध्यक्ष चरण सिंह यादव ने दर्ज करवाया था। अब सरकारी वकील की ओर से कोर्ट में मुकदमे वापसी की अर्जी देने का अर्थ है कि सरकार ने ये मुकदमा वापस ले लिया है। अब कोर्ट को केस के गुण दोष के आधार पर तय करना है ये मुकदमा वापस होगा या नहीं। सरकार की इस पहल पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष में सपा नेताओं का कहना है कि जो सरकार कर रही है वो बेहद गलत है। ऐसे तो दंगा भड़काने वालों को खुला छोड़कर समाज की शांति भंग होने का खतरा रहेगा। सपा का कहना है कि अपने नेताओं को बीजेपी चाहे कितनी भी क्लीन चिट देती रहे, लेकिन होगा कुछ नहीं। आवाम सब जानती है और आवाम इसका सख्त जवाब भी आने वाले वक्त में देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।